Good morning students. Myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम लोग कोरिलेशन की बात कर रहे थे और कोरिलेशन को मेजर करने की हमने अब तक एक टेक्निक हम पढ़ चुके हैं जो कि स्फीयर्समैन रैंक ऑर्डर मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि स्फीयरमैन की कोटि अंतर विधि, जिसके अंतर्गत हम जो डेटा है उसको हम रैंक देकर फिर कोरिलेशन निकालते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की, जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया था, और इसको प्रोडक्ट मूवमेंट या हिंदी में घूर्णन आघूर्ण विधि कहते हैं। दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि स्फीयर्समैन की जो मेथड है या कोटि अंतर विधि जो है वो एक अप्राचलिक मेथड था, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि प्रोडक्ट मूवमेंट जो है वो एक प्राचलिक या पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी कि ये एनपीसी पे बेस्ड होता है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट मूवमेंट लार्ज स्केल पे हम काम में ले सकते हैं, जबकि जो स्फीयरमैन का मेथड था कोटि अंतर विधि, वो हम बड़े लार्ज डेटा पे काम में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं अगर 50 या 100 लोगों का डेटा हो तो हम सभी को रैंक देना, उनको सभी को कोटि देना, वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो इसलिए जब भी लार्ज डेटा होता है या हमारे पास बड़ा डेटा होता है, मोर देन 30 से हम डेटा अगर हो हमारे पास, तो हम ऐसी ही परिस्थिति में प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इनमें डिफरेंस है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या हम ये कहें किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन या आकलन किया जाता है। तो देखिए, इसकी दो मेथड्स हैं। एक है एक्चुअल मीन मेथड, जिसे हम वास्तविक माध्य विधि कहते हैं, और एक है कल्पित मध्यमान विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड जिसे बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वास्तविक माध्य विधि की, जिसके द्वारा हम कोरिलेशन या प्रोडक्ट मूवमेंट ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हम कोटि अंतर विधि में जो सहसंबंध गुणांक था उसे हम रो से डिनोट करते थे, ये वाला सिंबल आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं रो। तो कोटि क्रम अंतर विधि में हम सहसंबंध गुणांक को रो से दर्शाते थे, और यहाँ पे हम स्मॉल आर या छोटे आर इस तरीके से हम सहसंबंध गुणांक को दर्शाते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे स्मॉल आर के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो स्मॉल आर या प्रोडक्ट मूवमेंट जो कोरिलेशन है उसका सूत्र ये देखिए, सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट में सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। और यहाँ पे इनका मीनिंग मेरे ख्याल से आप सब जानते ही हैं। स्मॉल एक्स और वाई हम बता सकते हैं कि जो आपका एक्स स्कोर है उसका माइनस जब हम मीन एक्स करेंगे, यानी कि एक्स स्कोर पे पहले हम मीन निकालेंगे और उसका जो मीन आएगा उनको एक्स सारे एक्स स्कोर से जब माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास एक्स यानी कि एक्स प्राप्तांक का विचलन आ जाएगा, जिसे हम स्मॉल एक्स बोलते हैं। और इसी तरीके से जब हम वाई का करेंगे तो कैपिटल वाई जो है वो आपका वाई स्कोर है, उसमें से हम मीन निकालेंगे, वो मीन वाई होगा, और जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मध्यमान से विचलन आ जाएगा वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से ये जो एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हैं वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो स्कोर्स हैं उनके विचलन है, मध्यमान से विचलन है। और इसी को आपको सूत्र में दर्शाया गया है कि यहाँ पे आप सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यानी कि दोनों के विचलनों को आप गुणा करके फिर आप उनका योग कर लेंगे, और नीचे जो आपको अंडर रूट में दिखाया है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका जो स्मॉल एक्स विचलन आया है उसको आप इंटू एक्स करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप सिग्मा कर देंगे यानी सारे एक्स स्क्वायर को आप जोड़ लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप वाई के लिए भी कर लेंगे तो आपके पास सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका सूत्र है। सूत्र को हम एक दूसरे तरीके से भी इन्होंने दर्शाया है, जो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, सूत्र का जो दूसरा तरीका है वो इस तरीके से है। ये आपको यहाँ अथवा में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, R इज़ इक्वल्स टू, ऊपर तो वही है सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और अंडर रूट में देखिए आप एन आपके पास होता है आपके जो स्कोर्स हैं उनकी संख्या, प्राप्तांकों की संख्या, और
इंटू सिग्मा, ये सिग्मा अलग है, ये एस डी का साइन है, सिग्मा स्मॉल एक्स, फिर आप करेंगे सिग्मा स्मॉल वाई, यानी कि यहाँ पे आपको एस डी निकालना होगा। ये जो सिग्मा का निशान है ये एस डी को दिखाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन को। तो यहाँ पे मानक विचलन एक्स का और मानक विचलन डी का, सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से मैं इसे ले रही हूँ। ये देखिए, ये जो सूत्र है इसके लिए ऊपर तो सिग्मा एक्स वाई हो गया, अब आपको एस डी जो है यानी मानक विचलन एक्स का और मानक विचलन वाई का ये निकालने होंगे, और उसके बाद आप इनका मान नीचे रख देंगे, यानी n इंटू सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ये जो है ये फॉर्मूला भी आपका वास्तविक माध्य विधि प्रोडक्ट मूवमेंट की जो है उसके लिए अपनाया जाता है। दोनों ही सेम है, अभी हम दोनों के आधार पर बात करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम दोनों सूत्रों के द्वारा निकालने की प्रयास करेंगे। ये देखिए, हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमारे पास दो स्कोर दे रखे हैं एक्स और वाई। और अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दोनों का मीन निकालना है। मीन का सूत्र आपको पता ही है कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी जितने स्कोर्स हैं उनको आप जोड़ लेंगे, अपॉन एन कर देंगे, जितने वाई के स्कोर हैं उनको जोड़ देंगे और अपॉन एन कर देंगे। तो ये आपके पास मीन एक्स और मीन वाई आ जाएगा। तो सबसे पहले ये सारे जो स्कोर हैं इनको आपने जोड़ा, सिग्मा एक्स ये आपका 143 है, अपॉन एन क्योंकि 12 स्कोर्स दे रखे हैं तो आपने नीचे 12 कर दिया, इसका जब डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 11.92। और इसी तरीके से मीन वाई आप निकालेंगे, तो ये आपके ये जो सारे वाई के स्कोर्स थे इनको आपने जोड़ लिया, सिग्मा वाई, तो ये 204 डिवाइडेड बाय 12 हुआ, तो ये आपके पास 17.00। तो इस तरीके से आपके पास दोनों मीन निकल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया विचलन ज्ञात करना है आपको स्मॉल एक्स, तो आप जो इनके स्कोर्स हैं उसमें से मीन एक्स को जब माइनस करेंगे, यहाँ ध्यान रखिए एक्स में से हमेशा मीन एक्स माइनस होगा और वाई में से हमेशा, सॉरी एक्स में वापस से मैं बता रही हूँ, ये जो आपका विचलन है इसमें ध्यान रखिएगा कि एक्स में से यानी कि जो एक्स स्कोर है उसमें हमेशा मीन एक्स को आप माइनस करेंगे और वाई स्कोर में से आप मीन वाई को माइनस करेंगे, अर्थात दोनों के जो मीन है उनको माइनस करने पर ही आपके पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो विचलन है वो ज्ञात होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए सभी आपने एक्स में से मीन एक्स को माइनस कर लिया, हर स्कोर में से इन सब के अंदर से आपने 11.92 को माइनस किया, तो आपके पास ये सारे संख्याएं आ गई। और इसी तरीके से आप जब y यानी कि ये जो स्कोर है y वाला